नहर में बहती थी लाशें, मगरमच्छ खाते थे सबूत। डॉक्टर डेथ की एक अनसुनी और खौफनाक कहानी। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। आए दिन हम आपको क्राइम से जुड़ी कोई ना कोई खबर अवश्य सुनाते हैं, लेकिन ये खबर जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान के बेस में जानवर, एक इंसान के बेस में दरिंदा कैसे रहता है। आपको बता दें कि 67 साल के दविंदर शर्मा जो जब अपराध की दुनिया में आए तो उन्होंने अलग आतंक मचा दिया। कहाँ से हुई ये शुरुआत, कहाँ से उनके जहन में ये तमाम चीजें आई, कैसे वो अपराध की दुनिया में चले गए। लगभग 125 से ज़्यादा लोगों की जो है वो हत्या कर चुके हैं, 50 से ज़्यादा मामले जो उन पर दर्ज है। कुल ये भी बताया गया कि लगभग 27 मामले उन पर जो है वो चल रहे हैं। 3 अदालतों से उन्हें उम्र कैद की और एक अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा जो है वो सुना दी। कौन है ये दविंदर शर्मा? तो आज इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे, कहाँ से कहानी शुरू हुई, कैसे ये अपराध की दुनिया में आए और अब जो है ये जेल में है। देवेंद्र शर्मा जो अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ समय बाद जो है वो असफल हो जाते हैं। जब वो असफल हो जाते हैं उन्हें बहुत भारी नुकसान होता है और फिर वहाँ से उनके जहन में अपराध की दुनिया आती है कि सही तरीके से पैसा जो है अब मैं नहीं कमा सकता, क्यों ना 2 नंबरी काम किया जाए। और उसके बाद उनकी अपराध की दुनिया शुरू होती है। आपको बता दें इनके शौक कैसे कैसे थे। ये टैक्सी ड्राइवर को झूठ मूठ की यात्रा के लिए जो है वो बुलाते थे। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर की किडनी जो है निकाल देते थे, उनकी हत्या कर देते थे और उसके बाद ग्रे मार्केट में उनकी गाड़ियां बेच लेते थे। लगभग इन्होंने 21 टैक्सी ड्राइवरों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो है उनकी लाशों को नदी में फेंक दिया। वहां पर जो है वो मगरमच्छ खाते थे। इतना ही नहीं, उसके बाद ये कुछ ऐसे डॉक्टरों और बिचौलियों के साथ मिले जो गरीब लोगों को बुलाते थे, उन्हें पैसों का लालच देते थे और उनकी किडनियां जो है अवैध तरीके से ट्रांसप्लांट कराते थे। आपको बता दें कि लगभग 125 से ज़्यादा लोगों की किडनियां जो है ये अवैध तरीके से ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। और लगभग वो लोग नेपाल, बंगाल आदि जगहों से थे। जो लोग गरीब थे, जो लोग मजबूर होते हैं, उन्हें जो है वो 6 लाख 7 लाख का जो है झांसा दिया करते थे। और उसके बाद जब वो शख्स अपनी गरीबी के चलते, अपनी मजबूरी के चलते इनकी बातों में आ जाता था, वो मान जाता था कि चलिए मैं अपनी किडनी जो है वो दे देता हूँ, मुझे इतने पैसे मिल जाएं, शायद मेरे अच्छे दिन जो है वो आ जाएं। वो उसके बाद में किडनी जो है उनके निकाल देते थे और उसके बाद उन्हें मार दिया जाता था और उसके बाद नदी में फेंक दिया जाता था। वहाँ मगरमच्छ जो है वो पूरा सबूत जो है वो मिटा देते थे। और सबूत इसलिए मिटता था क्योंकि मगरमच्छ जो है इंसान को खा जाता था। पुलिस जब ढूंढती थी, छानबीन करती थी, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। 90 के दशक की बात होगी जब ये इंसान जो है अपराध की दुनिया में आया। उसके बाद अपराध जो है बढ़ता चले गया, चलता चले गया। 2004 में पहली बार ये शख्स पुलिस की नज़र में आया, जो डॉक्टर डेथ की कहानी। डॉक्टर डेथ जो एक फेक प्रोफाइल के नाम से जो है ये मशहूर हुआ कि आखिर ये डॉक्टर डेथ क्या है। आपको बता दें कि ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। उसके बाद जब ये अपने जीवन में सफल नहीं हो पाया तो इसने अपराध की दुनिया को चुना और उसके बाद ये तमाम कारनामे उसने किए। इस बीच जैसे मैंने आपको बताया कि ये टैक्सी ड्राइवरों को झूठी यात्रा के लिए जो है वो बुलाता था कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, आप आ जाइए। और जैसे ही टैक्सी ड्राइवर वहाँ पहुँचते थे उसके बाद ये उन्हें जो है वो मार देता था। उनके पार्ट्स जो है वो ब्लैक मार्केट में बेच देते थे या अवैध तरीके से जो है इनके ऑर्गन्स को जो है वो ट्रेड करते थे और उसके बाद गाड़ियाँ जो है वो ग्रे मार्केट में बेच दी जाती थी। आपको बता दें 2004 में पहली बार ये सुर्खियों में आया, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, कोर्ट ने जो है वो उम्र कैद सुना दी। उसके बाद 2 महीने की पैरोल पे बाहर आता है और उसके बाद भाग जाता है। 5 से 6 महीने के बीच पुलिस इसे दोबारा पकड़ती है और उसके बाद इसे जेल ले जाती है। और ऐसा ही 2023 में फिर से हुआ। लगभग 2 अगस्त 2023 को फिर से ये 2 महीने की पैरोल पे बाहर आता है और उसके बाद ये जेल वापस नहीं जाता। तो आखिर कहाँ गया?
पुलिस को लगभग 1 साल 1.5 साल लग गए इसे खोजने में, और जब 1.5 साल बाद इसे खोजा तो ये राजस्थान के दौसा में एक मंदिर में बाबा बना हुआ था। ये बाबा बनकर जो है वहाँ पर भक्ति कराता था, आरती करता था, तो लोगों को अच्छा काम कैसे किया जाता है, अच्छा कैसे बना जाता है, उसका ज्ञान बांटता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आप जानते हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कानून से कोई नहीं बच सकता। तो अंत में 1.5 साल बाद दिल्ली पुलिस ने उसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया और अब वो फिर से जेल में है। इतना ही नहीं, हमने आपको बताया कि लगभग 2 से 3 कोर्टों ने इसे जो है वो उम्र कैद की सज़ा, एक टैक्सी ड्राइवर के केस में एक कोर्ट ने इसे मौत की सज़ा भी सुनाई थी। आखिरकार इसकी अपराध की दुनिया खत्म हुई। 2 बार जो पैरोल पे बाहर आया, भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में ये पकड़ा गया और डॉक्टर डेथ की कहानी अब यहाँ पर ख़त्म होती है। अब मुझे नहीं लगता कि इसे जो है कभी पैरोल पे बाहर जो है वो छोड़ा जाएगा। अब आप तमाम लोग बताइए कि ऐसे लोगों के साथ जो है वो क्या कुछ किया जाना चाहिए, जिसने लगभग 125 लोगों की किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कराई, और वो भी अवैध तरीके से। लगभग 21 से ज़्यादा लोग जो है, जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो दिहाड़ी मजदूरी कर कर जो है अपने घर के लिए, अपने परिवार को पालते थे, उनको जो है वो मौत के घाट उतारा। तो आप ही बताइए इन लोगों के साथ जो है वो क्या कुछ किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।